हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्षा के सायंकाल बादलों में से जब घना अंधेरा छा जाता है तब ग्रह, नक्षत्र और सारे तारे दिखाई देने बंद हो जाते हैं, परंतु जुगनू चमकने लगते हैं। जैसे कल युग में पाप की प्रबलता हो जाए तब पर पखंडी लोगों के भरमार हो जाती है और वैदिक सदाचार से युक्त लोगों का हास होने लगता है। धरती में छिपे मेंढकों की टर सर्वत्र सुनाई देने लगती है। भीगी भीगी फुहारों से मन चंचल हो उठता है। छोटी छोटी नदियाँ उमड़ उमड़ कर छोटी छोटी नदियाँ उमड़ कर तेजी से बहने लगती है। जैसे कोई विलासी पुरुष अपनी धन संपत्ति को खुले हाथों बहाने लगता है। शीतल हवाएं शरीर में झुरझुरी उत्पन्न करने लगती है। तरह तरह के जीव धरती पर रेंगते दिखाई देने लगते हैं। कहीं केंचुए तो कहीं लाल रंग की वीर बहूटियाँ, कहीं सफ़ेद कुकुरमतों के छत्ते तो कहीं हरी हरी कोमल घास। वृक्षों पर झूमते हुए हरे हरे पत्ते और उनके तनों से बहती पानी की धारें तथा टप टप करती बूंदें सारे खेतों में लहलहाते अन्न के पौधे और प्रसन्न होते हुए किसान दिखाई देने लगते हैं। नम बरसाती जल से सभी जलचर और स्थलचर प्राणियों का सौंदर्य धुलासा और ताज़ा अनुभव होने लगता है। वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों से नदियों और सागर की लहरें चंचल हो उठती है। जैसे वासना युक्त जोगी का हृदय विषयों के सागर की लहरें चंचल संपर्क से कामनाओं से भर जाता है। मूसलाधार वर्षा की चोट से पर्वतों की कोई क्षति नहीं होती। जैसे भगवान में चित्त लगाने वाले निर्धन भक्त को दुखों के प्रहार की चोट नहीं सताती। परीक्षित, यद्यपि वर्षा ऋतु के बादल अत्यंत लोकोपकारी हैं, फिर भी बिजलियाँ उनमें स्थिर नहीं रहती। जैसे चपल अनुराग अपने हृदय में रखने वाली कामनी गुणी पुरुष के पास भी स्थिर भाव से नहीं रह पाती। मेघों से भरे आकाश में इंद्रधनुष की शोभा अधिक तक निराली छटा बिखेरती है। बादलों के शुभागमन से मोरों का रोम खिल उठता है और वह पीहू पीहू करके नाचने लगते हैं, जैसे अपनी प्रिय पत्नियों को अभिसार के लिए अपने पास बुला रहे हों। तालाबों के तट कांटे कीचड़ और जल के बहाव के कारण प्राय अशांत ही रहते हैं, परंतु सारस और बगुले एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते। परीक्षित, वर्षा ऋतु में इंद्र प्रेरणा से मूसलाधार वर्षा होती है। इससे नदियाँ में